नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। एग्रीजोन के इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताना चाहेंगे कि इस साल एग्रीजोन जो ये सुपर सीडर लाया है उसमें क्या नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है और उस टेक्नोलॉजी के साथ ये सुपर सीडर बाकी सुपर सीडर जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे ये किस तरह अलग है और बेहतर है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जो है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा इसका जो कि है इसके ये ब्लेड। एग्रीजोन के इस सुपर सीडर के अंदर हम तायो कंपनी का JLF ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। इस ब्लेड के अंदर बाकी जो मार्केट के अंदर सुपर सीडर अवेलेबल हैं उससे इसमें क्या खासियत है, एक तो ये जो JLF टेक्नोलॉजी का जो ब्लेड है इसकी गहराई जब ये पराली को मिट्टी के अंदर मिक्स करता है तो उसकी जो गहराई है बाकी ब्लेडों से इसकी ज्यादा है, इसकी घिसाई कम है, इसलिए ये सबसे बेस्ट माना जाता है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसके ठोस लोहे के बारे में, यानी कि स्टील के बारे में। एग्रीजोन का जो ये सुपर सीडर है इसके अंदर जितनी भी फैब्रिकेशन है, जितना भी स्टील लगा है वो सारा ही टाटा स्टील का जो कि एक ब्रांडेड मार्का है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बेंडिंग, इसकी फैब्रिकेशन सारा कुछ एग्रीजोन अंदर ही करता है। इसके बाद अगला सबसे जरूरी हिस्सा है वो है इसकी हिच, जिससे कि इसको ट्रैक्टर के साथ जो है जोड़ा जाता है और सारा वजन जो है इसका सुपर सीडर का इस हिच ने ही उठाना है। इसके अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं तो इसको हमने किसानों के पास अलग अलग ट्रैक्टर के मॉडल होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए 4 पिन यानी कि 4 तरह की पिन की लोकेशनें देके वो स्पेशल डिज़ाइन का इसके अंदर जो है ध्यान रखा गया है ताकि कोई भी ट्रैक्टर का मॉडल हो उसको बड़ी आसानी से इसके साथ जोड़ा जा सके। तो किसान भाइयों, अब जानते हैं इसके गियर बॉक्स के बारे में जो कि सुपर सीडर की जान है। जैसा कि आपको पता है कि सुपर सीडर का जितना भी ट्रांसमिशन का लोड है, जितनी भी पावर ट्रांसमिट होनी है ट्रैक्टर से, वो सारी इस गियर बॉक्स के थ्रू ही सभी जगह पे जानी है। एग्रीजोन का जो ये गियर बॉक्स है इसकी कास्टिंग की अगर बात करें वो भी एग्रीजोन के प्लांट में ही होती है, उसकी मशीनिंग वो भी अंदर ही होती है। इतना ही नहीं, जो भी इसके अंदर गियर हैं उनकी फोर्जिंग, उनका हीट ट्रीटमेंट, गियर बॉक्स की असेंबली, टेस्टिंग, सारा कुछ एग्रीजोन अपने अंदर इन हाउस ही करता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं साइड डिस्कों के बारे में। एग्रीजोन के इस सुपर सीडर के अंदर जो साइड डिस्कें हैं 16 इंची डाया, 5 mm थिकनेस, और इतना ही नहीं, जो ये साइड डिस्क की ब्रैकेट है सिंगल पीस कास्टिंग, सॉलिड कास्टिंग, जो कि एग्रीजोन के अंदर ही करी जाती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं गियर बॉक्स के साथ साथ जुड़ी हुई और ट्रांसमिशन की चीजें, जैसे कि स्प्रॉकेट हो गए, जैसे कि एक और साइड में इधर छोटा गियर बॉक्स है जिससे कि सुपर सीडर के बाकी हिस्सों के अंदर भी पावर ट्रांसमिट की जाती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो कि स्प्रॉकेट हमने सुपर सीडर के अंदर लगाई है, बाजार में जितने भी सुपर सीडर हैं उनके अंदर ये स्प्रॉकेट जो है वेल्डिंग द्वारा शीट के साथ और बुश के साथ वेल्डिंग करके बनाई जाती है, जबकि एग्रीजोन चाहे वो छोटा स्प्रॉकेट है चाहे वो ये बड़ा स्प्रॉकेट है, ये दोनों स्प्रॉकेट को जो है सिंगल पीस फोर्जिंग है, कोई वेल्डिंग नहीं है, सिंगल पीस फोर्जिंग द्वारा इन हाउस ही फोर्जिंग करके मशीनिंग करके तैयार करता है। अब देखेंगे कि यहाँ पे साइड गियर बॉक्स है जो कि 12-24-24 की रेशो के अंदर जो है बनाया जाता है। हैवी ड्यूटी गियर बॉक्स। किसान भाइयों, कल्टीवेटर सिस्टम की तो हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं सीडिंग सिस्टम या फिर फर्टिलाइजर सिस्टम। सुपर सीडर के अंदर टैंकी के द्वारा जो सीड्स हैं और जो फर्टिलाइजर हमने नीचे भेजना है वो जो है किस यंत्र के द्वारा पहुंचाया जाता है, कैसे उसको जमीन के अंदर लेके जाया जाता है। हम बात करेंगे सबसे पहले ये टाइन की। पिछली बार के सुपर सीडर से इस बार की जो टाइन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज किया गया है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि इस टाइन की जो शेप है, जहाँ से पाइपों द्वारा खाद और बीज इसके अंदर आना है, वो एक सिंगल पीस जो है फैब्रिकेशन है। उसके साथ ही इसके आगे जो ये रोलर, गाइड रोलर्स लगे हुए हैं, ये भी फोर्जिंग, सबसे पहले फोर्जिंग द्वारा तैयार किए गए, उसके बाद CNC मशीनों के ऊपर बनाए गए हैं ताकि इनका जो एंगल है, इनका जो साइज है वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट हो ताकि जो हमें एंगल डिस्क को फाइनल फर्टिलाइजेशन और सीडिंग के टाइम चाहिए उसको कंट्रोल किया जा सके। एग्रीजोन के इस सुपर सीडर के अंदर ये जो डिस्क है ये स्टेनलेस स्टील SS304 ग्रेड के अंदर बनाई गई है। मैं आपको यहाँ चुंबक लगा के भी, मैग्नेट जिसे हम बोलते हैं, चुंबक लगा के भी दिखाता हूँ कि ये चुंबक इसके ऊपर कहीं भी चिपक नहीं रहा है।
ये स्टेनलेस स्टील का ही क्यों इस्तेमाल किया? ताकि इसकी घिसाई कम हो, इसके ऊपर कोई जंग ना लगे, जर ना लगे और इसकी घिसाई कम हो सके, जिससे हमें सुपर सीडर की लाइफ ज़्यादा मिले। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसके अंदर और नई क्या खूबी है, पहले से इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। इस सुपर सीडर के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये साइड के अंदर जो है 2 एडजस्टर दिए गए हैं। जैसे कि पिछले सीजन के अंदर जो पिछले सुपर सीडर जो आते थे उसके अंदर हम हाथ वाले लीवर के साथ जो है बीज की और खाद की एडजस्टमेंट करते थे, जबकि इस नए मॉडल के अंदर जो है हमने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ये बहुत ही बेहतरीन फाइन ट्यूनिंग वाला एडजस्टर जो है डिज़ाइन करवाया है। आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक स्केल लगा हुआ है और इसको बहुत ही आसानी से एक हैंडल के द्वारा यहाँ पे साइड में एडजस्ट किया जा सकता है। इसकी एडजस्टमेंट इतनी बढ़िया है कि हम एक सरसों के दाने से लेके एक मक्की के दाने तक की भी इसके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इस ग्राउंड व्हील के बारे में। पिछली बार के सुपर सीडर में जो ग्राउंड व्हील दिया गया था, इस ग्राउंड व्हील के अंदर बहुत सारे एग्रीजोन ने मॉडिफिकेशन करे हैं। इसको बहुत किसानों को आसानी से इसका इस्तेमाल किया जाए और इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर भी काम किया गया है। इस बार एग्रीजोन ने क्या किया है कि यहाँ पे एक ये स्प्रिंग लोडेड सिस्टम जो है, बड़ा ही ईजी ये स्प्रिंग लोडेड सिस्टम दिया है। और इसको इतना ही नहीं, जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऑटो लॉक हो जाएगा। इसके बाद बात करें, लास्ट में एक और प्रेस रोलर दिया गया है, स्प्रिंग लोडेड प्रेस रोलर, जो कि बिजाई होने के बाद जमीन को वापस से जो है अपनी जगह से कवर कर देता है। सो ये जो है एग्रीजोन का नया सुपर सीडर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस, ज़रूर देखें, ज़रूर खरीदें और जानकारी के लिए नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर ज़रूर कॉल करें। धन्यवाद।